Headlines Daily HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया भारी भरकम जीएसटी कर रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं पर लगाया जा रहा है, जो कि कांग्रेस के शासनकाल में हर व्यक्ति को ये दिलाने का कानून बनाया गया था। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में दूध, घी, पनीर व दूध से बनी अन्य सामग्री पर लगाया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी की अगुवाई में मंगलवार को जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर पंचकुइया राम मंदिर स्थित गौशाला पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें गेहूं के आटे से बनी रोटियां में पहली गौ माता को खिलाई गई व दूसरी श्वान को तथा दूध भैरव बाबा के प्रतीक श्वानों को पिलाया गया। गौ माता के द्वारा किए गए गोबर और गौमूत्र से जनता रूपी प्रतीक को शुद्ध भी किया गया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने कहा कि भाजपा सरकार सनातन धर्म, जिसको हर वक्त हिंदू धर्म बताया जाता है, उसको लेकर चिंतित होने का दिखावा करती है। वो गाय के साथ अब उनके दूध पर भी कर लगाकर एक दूध मुहे बच्चे से भी गौ माता का अधिकार छीन रहे हैं। हम सभी ने प्रार्थना की है कि देवताओं के प्रतीक आप लोगों का सहारा लेकर भाजपा द्वारा चुनाव तो जीत लिया जाता है, परंतु जनता के साथ साथ अब आपकी रोटी, आपका निवाला भी सरकार का राजस्व लूटने का माध्यम बन गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गौ माता के लिए दूसरी रोटी श्वान के लिए व अन्य तीसरी रोटी घर पर आने वाले भिक्षुक की भी रखी जाती है, परंतु भाजपा की दिग्भ्रमित सरकार आटा, दाल, चावल और दूध से बनी नहीं चीजों पर भी जीएसटी लगा चुकी है। हम आपकी पूजा करके उन्हें सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करते हैं। दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं पर जीएसटी लगाने के विरोध में आज हुए अनूठे विरोध प्रदर्शन के दौरान अनेक वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित। श्वानों को दूध पिलाया, गाय को रोटी खिलाई, क्या इसके पीछे? हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी श्वान की और तीसरी रोटी अतिथि मतलब कोई भी भूखा व्यक्ति आए उसके लिए। सरकार ने अभी जीएसटी के दायरे बढ़ाए और जीएसटी की हद में रोटी, कपड़ा और मकान भी लेके आ गई। रोटी मतलब सनातन धर्म की परंपराओं पर आपका सीधे सीधे चोट है। जिस गौ माता के अंदर आप कहते हैं कि देवताओं का वास है, जिस श्वान को आप कहते हैं कि भैरव बाबा का स्वरूप है, और जिस भिक्षुक के लिए आप कहते हैं कि वो भगवान का स्वरूप है, इन तीनों को जो दान में हम चीज़ देंगे, रोटी भी, दूध भी, ये सब जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। अंग्रेज सरकार जो कर रोटी, दूध, पनीर, दही इन चीज़ों पर नहीं कर पाई, सरकार ने कर दिया है। अब हम जब गाय को रोटी खिलाएंगे तो कहेंगे कि यह आपकी रोटी भी जीएसटी के दायरे में है। और मोदी जी की सरकार जो कंगाल हो चुकी है, भले वो 13,000 करोड़ रुपए के झंडे के नाम पर खेल करती हो, भले 85,000 करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर में वो सफ़र करते हों, भले प्रतिदिन करोड़ों रुपए का इश्तिहार जारी होता हो, भले खैरात बंटती हो, लेकिन वो
जीएसटी के दायरे में अब गौ माता की रोटी भी, स्वान का दूध भी, बच्चों का दूध भी, बच्चों की दही भी, बच्चों का पनीर भी लेकर के आ गए हैं। इसका विरोध कांग्रेस के द्वारा धार्मिक परंपराओं को याद दिलाते हुए, जिनकी पूछ पकड़ करके ये सत्ता के सिंहासन पर बैठते हैं, उसकी याद दिलाते हुए कि देखिए इनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है। कुछ अगर समझाइश देने की बात कही जाए तो क्या समझाएंगे आप? तो हम तो सीधे समझा रहे हैं ना, आम जनता को समझा रहे हैं कि अब जो गौ माता को आप रोटी दोगे वो भी कर के रूप में होगी। बस गोबर और मूत्र बचा है उस पर भी आप कर लगवा दीजिए। हम ये समझाइश दे रहे हैं सरकार को, और सरकार समझाइशों के आधार पर चलती तो नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जी की समझाइश पर चलना चाहिए। हम क्या बात करें, संघ के प्रमुख भागवत जी की समझाइश पे चलना चाहिए, इतिहासकारों की समझाइश पे चलना चाहिए, राष्ट्रवादियों की समझाइश पे चलना चाहिए, लेकिन ये सरकार समझाइश पे नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि इस सरकार का रिमोट कंट्रोल जो है अमित शाह जैसे तड़ीपार के पास है। तो लगता है इस तरह से एक जन आंदोलन का रूप भी ले सकता है। भगत सिंह ने कहा था, मंगल पांडे ने कहा था और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अगर इस देश को जगाना है तो इस देश की अंतरात्मा को जगाना पड़ेगा, और अंतरात्मा जगाने के लिए छोटे छोटे प्रयास ही काफ़ी होते हैं। और हम भी मंगल पांडे की पहली गोली चला रहे हैं, इस प्रकार का विरोध करते हैं।